नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी के घर पर मौजूद हैं और कल रविवार के दिन महाराष्ट्र काउंसिल के चुनाव हैं और बतौर राजीव अग्रवाल जी और उनका पैनल जिसमें 9 डॉक्टर हैं, उसमें उम्मीदवार हैं, इनसे जानते हैं किस तरह की प्रक्रिया है महाराष्ट्र काउंसिल चुनाव की। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र स्टेट का मैं 3 साल ट्रेजर था और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया का मैं 2 साल ट्रेजर था। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट मुंबई, जो कि एक 16,000 स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संगठन है, उसका मैं इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। अभी 29 मार्च को ही मेरा प्रेसिडेंट का कारभार समझा। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ये कौशी जुडिशरी गवर्नमेंट बॉडी है, जिसके अंदर सभी डॉक्टर्स का सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उनके अगेंस्ट अगर कोई पेशेंट को तकलीफ है तो कार्रवाई होती है। उनके अगेंस्ट अगर आपको फॉरेन जाना है तो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट वगैरह सब लेना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए बहुत ही अहम संस्था है और ये एलोपैथिक डॉक्टर्स की प्रैक्टिस को रेगुलेट करती है और उनके अगेंस्ट अगर किसी पेशेंट ने कंप्लेन की तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी करती है। डॉक्टर साहब, ये जो चुनाव की प्रक्रिया है, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आपके कलीग्स डॉक्टरों को, और चुनाव के सेंटर कहाँ होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जो मुद्दे हैं इलेक्शन में मैं बताना चाहता हूं कि डिजिटलाइजेशन ऑफ महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल, सैटेलाइट सेंटर्स ऑफ महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल अक्रॉस महाराष्ट्र, एक ह्यूमन फेस होना चाहिए ताकि आप जब भी फ़ोन करें कुछ ना कुछ जवाब मिले। टाइम बाउंड मैनर ऑफ रिजोल्यूशन, आपके जो भी कंप्लेंट्स है या जो भी आपके एप्लीकेशंस है फॉर एनी सर्टिफिकेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपके अगेंस्ट जो भी केस किए गए हैं, तो आप महाराष्ट्र में कहीं पे भी हो या इंडिया में कहीं पे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से आपका केस का रिजोल्यूशन हो, आप अटेंड कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट भी उसकी परमिशन देता है। और क्वैकरी टू एनी एक्सटेंट, मतलब कोई भी तरह की क्वैकरी हो, चाहे वो डर्मैट में हो, पैथोलॉजी में हो, रेडियोलॉजी में हो, किसी भी फील्ड में, इंटर एलोपैथिक, उसको हम स्ट्रिक्टली नो कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली नो 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 टू क्रॉसपैथी। हम क्रॉसपैथी को आने नहीं देंगे। उसके लिए जो हमारे से बन पड़ेगा उससे ज़्यादा हम करेंगे। हमारी अगले हमारे खुद के जनरेशन्स है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे बच्चे भी एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं या एलोपैथिक कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग कोई भी हालत में एलोपैथी आने नहीं देंगे। इन बदलाव के साथ में हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अगर उधर 9 के 9 लोग जाते हैं, आपको पैनल वोटिंग करना जरूरी है, तो हम 100% आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। आज के तारीख में डॉक्टर्स के विरुद्ध जो केस है वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो जैसे ही चार्ज लेते हुए पिछले जो भी 15-20 साल के केसेस है उनको फटाफट 1 साल में निपटाना है और उनका जो भी डॉक्टर को जो मानसिक त्रास हो रहा है उसके वजह से उनसे उनको मुक्त करना है। वोटिंग के बारे में बताना, मतलब कल संडे 26 अप्रैल को मतदान है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान रहेगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आपका मतदान रहेगा। जो आपका महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में लास्ट अपडेटेड एड्रेस है उस एड्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे रहेगा। जैसे मीरा भाईंदर है तो थाना में रहेगा, ऐसे इस तरह से। वोटिंग के लिए जाते समय आपको वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है। महिलाओं को अगर उनका सरनेम चेंज नहीं हुआ है महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का रिकॉर्ड में, तो उस सूरत में पैन कार्ड, पासपोर्ट या मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना है, बिसाइड्स आधार कार्ड। टोटल 60 कैंडिडेट्स इस फ्रेम में हैं। आप में उनमें से 9 जनों को वोट देना है। तो नाम के आगे एक छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर आपको क्रॉस करना है। तो जो 9 लोगों को आपको चुनना है उनको आपको क्रॉस करना है। आप 9 से ज़्यादा अगर करोगे तो आपका वोट इनवैलिड हो जाता है, 9 से कम करोगे तो वैलिड है, लेकिन हम गुजारिश करेंगे कि आप 9 लोग को वोट करें। वोटिंग करने के बाद में आप फ्री हो सकते हैं। इसका जो भी टॉप 9 कैंडिडेट्स रहेंगे जिनको सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे वो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में जाएंगे। लगभग 29 तारीख को हमारी काउंटिंग होगी। अभी तक उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। देखिए, कहते हैं ना, बदलाव होना चाहिए और प्रकृति का नियम है और परिवर्तन चाहती है। तो जिस तरीके से डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी ने पूरे मुद्दे पे प्रकाश डाला है और कहा है किस तरह की प्रणाली होगी अगर इनका पैनल आएगा, 9 डॉक्टरों का इनका पैनल है, इनको भारी बहुमतों से विजय कराइए आप, ताकि जो आने वाली प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंसी से हो और मेडिकल काउंसिल की ट्रांसपेरेंसी प्रक्रिया हो। जानना चाहते हैं इनसे कि 9 जो डॉक्टर पैनल पे खड़े हैं उनके बारे में क्या बताएंगे?
हमारे जो पैनल है पूरे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंटेशन है शशि जी। हर महाराष्ट्र के बड़े बड़े जोन्स को हमने वहाँ से कैंडिडेट लिए हैं। मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, मैं एमएमआर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मीरा भाईंदर से हूँ। मेरा 1 नंबर है। डॉक्टर संजय कुमार देशमुख रेडियोलॉजिस्ट है पंढरपुर से, उनका नंबर 13 है। डॉक्टर उज्ज्वला कराड दहीफड़े जो कि छत्रपति संभाजी नगर के हैं, वो 24 नंबर है। डॉक्टर वसंत लुंगे अमरावती से हैं, जिनका नंबर है 27। डॉक्टर उमेश मराठे नासिक से हैं, जिनका नंबर है 29। डॉक्टर वैजंती पटवर्धन जो कि पूना से, उनका नंबर है 40। डॉक्टर प्रशांत राते नागपुर से हैं, जिनका नंबर है 43। डॉक्टर पार्थिव संघवी जो कि मुंबई से हैं, उनका नंबर है 48। और डॉक्टर गिरीश ठाकुर, उनका नंबर है 56। वो जलगांव से हैं। अभी वो डीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव में है, लेकिन वो मूलभूत रहीवासी परभणी के हैं। हमारे पूरे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंटेशन देने के बाद में हमको, हमारे एसोसिएशन के पैनल को सेंट्रल मतलब जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, MSMT मतलब जो मेडिकल कॉलेजेस में टीचर्स है, उनका जाहिर पाठिंबा है। कई जगहों पे हमको मैग्मो ने भी सपोर्ट दिया है, तो हमको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। हम पिछले 25 दिन में लगभग 10,000 किलोमीटर घूमे हैं, 175 IMA की ब्रांचेस घूमे हैं, 50 मेडिकल कॉलेजेस को हमने घूमा है। और उसके बाद हमको जो प्यार और जो सपोर्ट पूरे महाराष्ट्र की डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी से मिला है, वो बहुत ही अच्छा लगा और हमको बहुत ही आश्वासित कर रहा है कि हम लोग भारी संख्या से जीतेंगे। देखिए, डॉक्टर राजीव जी ने किस तरह से कहा है और इन्होंने पैनल के बारे में बताया कि 9 लोग इनके पैनल पे हैं। आप सभी रविवार के दिन पोलिंग बूथ में जाइए और भारी बहुमत से इनके पैनल को विजय बनाइए, ताकि कुछ बदलाव आए।